नमस्कार दोस्तों, डिफेक्स हिंदी की एक और स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्यों है वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। 195 देशों में से ये देश सबसे आगे बढ़ चुका है, थर्ड रिचेस्ट कंट्री बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, करप्शन में नंबर 5 लीस्ट इन द वर्ल्ड है, फ्यूचरिस्टिक में नंबर 4 पर है, सेफ्टी महसूस कराने में नंबर 5वीं रैंक है, फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी के मामले में नंबर 5 है, हायर एजुकेशन के मामले में नंबर 6 है, इनोवेशन के मामले में 7th पर है और कल्चर इस देश का नंबर 9 रखा गया है। जी हाँ, एक छोटा सा देश जिसका साइज यूएसए इससे 15,000 गुना बड़ा है और इंडिया का सिंगापुर 0.02% है और दिल्ली इससे 2 गुना बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की। और अगर हम सिंगापुर के स्तंभ की बात करें तो वो है एक मेल फिश। जी हाँ, आधी फिश है वो और आधा टाइगर है। तो दोस्तों, और अगर सिंगापुर की हम थिंकिंग की बात करें तो वो ये सोचते हैं कि लोयंस अमंग द लीडर। जी हाँ, जो हमारे लीडर हैं वो लोयन होने चाहिए, उनके मानना है। 1965 में जो देश एक स्लम था वो आज थर्ड रिचेस्ट कंट्री कैसे बन गया, और वो एक ही आदमी ने उसे बनाया है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर उसकी पिक्चर आ चुकी है, ली कुआन यू। जी हाँ, इस आदमी ने सिंगापुर को थर्ड रिचेस्ट कंट्री तक बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। भगवान के बाद इसे दूसरा आदमी है जो ये वहाँ पर पूजा जाता है। अगर मैं इसके आंकड़े इंडिया से कंपेयर करूं दोस्तों, तो ना आप सुनना चाहेंगे ना मैं आपको बताना चाहूँगा। इतने निराशाजनक है, बहुत निराशाजनक आंकड़े हैं यहाँ से। अगर हम सिंगापुर के फाउंडर के बारे में बात करें तो 1819 में कुछ अंग्रेज किसान और चाइनीज़ फार्मर्स थे जो कि आए थे। जी हाँ, अंग्रेज लोग थे और साथ में चाइनीज़ फार्मर थे, उन्होंने इसे फाउंड किया था। 1965 में केवल 5% लोगों के पास अपना घर था और आज 95% लोगों के पास अपना घर है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर सेकंड मतलब हारे हुए लोगों में आप सबसे आगे है। जी हाँ, यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ गोल्ड माना जाता है। तो दोस्तों ये है, और इनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो शिपिंग पर बेस्ड है। पूरी इकोनॉमी शिपिंग पर पूरी तरह से बेस्ड है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल एडवांटेज इन्होंने उठाया है वो और कंट्री भी उठा सकती थी, मलेशिया भी उठा सकती थी, थाईलैंड भी, लेकिन वो उठाया किसने है? सिंगापुर ने। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1965 में $300 थी और आज की डेट 2020 में $60,000 है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 84 साल इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पर 84 साल तक लोग जीते हैं, उससे ज़्यादा भी जीते हैं, लेकिन जो एक आंकड़ा है वो 84 साल माना गया है। जब ये मलेशिया से अलग किया गया ना, तो जो इनके फॉर्मर पीएम थे ली कुआन यू, वो परेशान हो गए और वो ये सोचते थे कि एक स्लम को मैं इतना बड़ा कैसे बनाऊंगा। उन्होंने सिर्फ बड़ा नहीं बनाया है, इसे चलाया है, इसे दौड़ा दिया है। उन्होंने इसे एक शहर की तरह नहीं, एक कंट्री की तरह नहीं, एक कंपनी की तरह चलाया है। CEO उन्होंने रखे, CEO मतलब यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो। और ली कुआन यू ने ये कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। और जो सिंगापुर है वो बिजनेस कैपिटल है पूरी एशिया की। जी हाँ, बिगेस्ट बिजनेस कैपिटल है। और अगर हम ली कुआन यू की बात करें तो ली कुआन यू को कम्युनिस्टों से काफ़ी चिढ़ थी। जी हाँ, वो जो कम्युनिस्ट हैं वो कहते हैं हम सब बराबर हैं, बराबर, ये कहते हैं बराबर नहीं है। ये कम्युनिस्टों को बिल्कुल इन्हें अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि देखिए सिंगापुर मेनली 4 चीज़ों पे डिपेंड है, मलई, इंडियंस, चाइनीज़ और अदर्स पार्टी जो रहती है। तो ये कम्युनिस्ट को समझाने के लिए इन्होंने मलई भी सीखी, और ऐसी मलई सीखी कि ये सोचते थे कि मैं ऐसी भाषा सीखूं जो कि 90 सालों तक कामयाब रहे सिंगापुर में। तो इन्होंने मलई सीखी, और जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मलई सीख के इन्होंने कम्युनिस्टों को अपनी साइड कर लिया। और देखिए, ली कुआन यू के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कमाल की थी। और अगर हम सिंगापुर की बात करें तो ना यहाँ पर सोशलिज्म चलता है ना कम्युनिज्म। 3 चीज़ों पे सिंगापुर चलता है प्रैक्टिकली। वो प्रैक्टिकल करता है जो भी करता है, मनी और तीसरी ग्रोथ। जी हाँ, मनी आती है तो उनके अपने आप ही ग्रोथ हो जाती है। वो अपना पैसा बेकार की चीज़ों में बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं, पूरा पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाते हैं ताकि वो उन्हें बेनिफिशियल दे। जी हाँ, तो ये है सिंगापुर। अगर हम सिंगापुर के जियोग्राफिकल एडवांटेज की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आसपास पूरा समुंदर है, तो यहाँ पर रिसोर्स नहीं है बिल्कुल भी। एक ही रिसोर्स है, वो है ह्यूमन। यहाँ पर कुछ बनता नहीं है। सिंगापुर सिर्फ इंपोर्ट कराता है, एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। और यहाँ पर सबसे बिजिएस्ट जो ये शिपिंग का वो एयरपोर्ट माना जाता है, तो वो सिंगापुर का ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर 3 मिनट में या तो कोई शिप जाएगी या फिर कोई शिप आएगी। और अगर ली कुआन यू की बात में थोड़ा और हम आपको बताएं ली कुआन यू के बारे में, तो ली कुआन यू जब अपनी UK में पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पर ना एक न्यूज़पेपर डिस्पेंसर लग गया था।
तो न्यूज़पेपर डिस्पेंसरी में कोई आदमी था नहीं, वहाँ पर लोग पैसे डालते और न्यूज़पेपर ले लेते और छुट्टे पैसे भी ले लेते। तो इन्होंने वहाँ पर एक चीज़ नोट करी कि जो भी इंसान आ रहा है वो छुट्टे पैसे उतने ही ले रहा है जितने उसके बनते हैं, किसी ने ज़्यादा नहीं लिए। तो ये बात उनके मन में बैठ गई और ये सोचे कि देश ऐसा ही होना चाहिए, देश हमेशा होनेस्टी के साथ चलेगा। सिंगापुर से हमें 3 चीज़ें क्या सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन, लीडरशिप और होनेस्टी। जी हाँ, 3 चीज़ों में सिंगापुर में सीखने को मिलती है। अगर मैं आपको इंडिया से थोड़ा सा कंपेयर कराऊँ तो आप अपने घर में ये सिखाएंगे कि अपना घर गंदा मत करो। इंडिया के अगर मैं बात करूँ, और नॉट ओनली इंडिया, यहाँ पर एशिया से, आप पूरे एशिया में पाकिस्तान के अलावा देखिए इंडिया से भी ख़राब है, अफ़गानिस्तान के और ख़राब है। तो इंडिया में अगर हम ये सिखाते हैं कि अपना घर गंदा मत करो, और सिंगापुर में ये सिखाते हैं कि अपना देश गंदा मत करो। ये फ़र्क है सिर्फ इंडिया और सिंगापुर में। अगर हम ली कुआन वी की दोबारा पे आए, ली कुआन वी में, तो एक बार क्या होता है ना, जो पायलट्स है उन्होंने सैलरी रेस करने के लिए प्रोटेस्ट कर दिया। तो भैया अगर एक आम प्रधानमंत्री हो तो वो क्या करेगा, वो आएगा, एक आम प्रधानमंत्री वो आएगा और बात करेगा पायलट से। अगर वो नहीं मानते तो आखिर में वो बढ़ा देगा उनकी सैलरी। लेकिन ली कुआन वी आए और एक टीचर की तरह उनके ऊपर डांट लगाते हैं ली कुआन वी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूंगा और बाहर से पायलट लेके आऊँगा, ये बदतमीज़ी यहाँ पर नहीं चलेगी। तुमने काम कैसे रोक दिया? और ली कुआन वी को काम रोकना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो आए, उन्होंने यही बात कही एकदम गुस्से में, अगर लोहा है मेरे अंदर और तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकते, नेतागिरी मेरे देश में नहीं चल सकती है। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, 1 घंटे के अंदर वो भाषण खत्म। ली कुआन वी ने साथ में ये भी कहा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो दिस इज़ नॉट राइट वे, आप मुझे मेल लिखिए, सब लिखिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये फ़र्क है इंडिया और इसमें। 1 घंटे के अंदर वो प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, पायलट्स दोबारा जॉब पे आए। तो अब देखिए, और हमारे देश में उल्टा है। जी हाँ, थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, हमारे देश में उल्टा है। अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है किसी भी पार्टी के खिलाफ, अगर वो ओपोजिशन के खिलाफ होता है तो रूलिंग पार्टी आके बैठ जाएगी, अगर वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ है तो ओपोजिशन आके बैठ जाएगी। जी हाँ, ये फ़र्क है। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग कल्चर वैल्यू की, तो इस देश के लोग, सिंगापुर के, अपने देश को स्वच्छ करने में लगे पड़े हैं। जी हाँ, और सिर्फ लोग ही नहीं, बाकी गवर्नमेंट भी। अगर आपने वहाँ पे कूड़ा फैला दिया तो आपको एक ग्रीन कलर की टी शर्ट बनाई जाएगी, उस पर ब्लैक से लिखते हैं आई एम लिटरल। जी हाँ, आई एम लिटरल। आई एम लिटरल का मतलब मैं कूड़ा फैलाता हूँ, ये पूरा लिखा जाएगा और उससे पूरा देश साफ कराते हैं वो लोग। और इतना ही नहीं, उसको इतना जलील कर देते हैं, इतना जलील कि वो अगली बार वहाँ पर कूड़ा तो क्या, वो खाना भी नहीं खाएगा सड़क पर खड़ा होकर। हमारे देश में अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो अगर आप एक बस पर पेन रख देंगे ना, तो ना वो पेन आपको मिलेगा और सीट तो वो मिलनी है ही नहीं। और सिंगापुर में वहाँ पेन रखने का मतलब है कि कोई यहाँ पर अभी आएगा और बैठेगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्ससेन कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, इलीगल प्रोडक्ट, तो आपको पकड़ा जाएगा। अगर किसी का वाईफाई आपने यूज़ कर लिया, जी हाँ, वाईफाई, 3 साल की सजा है वहाँ पर। आप 10 बजे के बाद वहाँ पर शोर नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो एलिवेटर्स हैं वो कमाल की लगी हुई है। मैं बताऊँ आपको, यूरिन डिटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है। अगर कोई बदतमीज़ बच्चा वहाँ पर जाके टॉयलेट करता है तो वो लिफ्ट जब ही बंद हो जाएगी और वो पुलिस के आने के बाद ही खुलेगी। वो जोन से फ्लोर पे वो लिफ्ट होगी, वो जब ही बंद हो जाएगी और वो उधर आके ही खुलेगी, पुलिस के आने के बाद खुलेगी। उसके ऊपर $1000 का फाइन लगेगा। और वहाँ पर स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे करना 100 से 150 रुपये का फाइन लगेगा। जी हाँ, और ड्रग्स पे यहाँ पर एक अच्छा रूल जो मुझे लगा, ना यहाँ पर सज़ा होती है ना यहाँ पर दलीलबाजी होती है, सीधा उसे फांसी दी जाती है। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया रूल। जो आदमी आपके देश के बच्चों को जान लेने पर तुला हुआ है, आप उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी करेंगे तो ये रूल नहीं है, सीधा उसको फांसी दे देनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट रूल है। चिंगम इस देश में क्राइम माना गया है, खाना। जी हाँ, बेचना और खाना दोनों क्राइम माना गया है। पहली बात तो यहाँ पर बेच नहीं सकता है। अगर फिर भी किसी ने बेच ली और कोई खाता हुआ मिला तो उसे 2 साल की सज़ा है, $1,00,000 का फाइन है। जी हाँ, $1,00,000 का। ली कुआन वी को हिप्पी कल्चर से काफ़ी दिक्कत थी और वो बड़े बाल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते थे। जी हाँ, उन्हें पसंद नहीं था कि किसी के भी बड़े बाल हों। हिप्पी आपने सुना होगा कि जो यूएसए में आपने केस हिप्पी का सुना ही होगा, जो जिनके बड़े बाल होते थे, ली कुआन वी उनके ऊपर फाइन लगाते थे और उन्हें कटवाते भी थे। जी हाँ, उनके पूरे बाल कटवा देते थे, पूरा गंजा कर देते थे उन्हें कि आपको बड़े बाल नहीं रखने हैं। और दोस्तों वहाँ पर एक जे वॉकिंग का सिस्टम है। जी हाँ, हमारे देश में क्या है ना, लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रक है बीच में उसे हाथ रुकवा के आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, जब आपकी बारी होगी तो आप जाएंगे और जब गाड़ी की बारी होगी तो गाड़ी जाएगी। देखिए, सिर्फ लोगों पे डिपेंड रहना ये सही नहीं है।
मैं मानता हूँ कि हमारे देश के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मशीनें कहाँ हैं हमारे देश में? आम सड़कों पर कहाँ हैं मशीनें? जैब्रा क्रॉसिंग आप देखें तो बड़े शहरों में तो बेशक होगी, छोटे शहरों में मुझे कई जैब्रा क्रॉसिंग दिखती नहीं है हमारे देश में। तो देखिए, डेवलप करना पड़ेगा देश। सिर्फ इंसान अगर डेवलप होंगे तो काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। तो और दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ यहाँ पर बात, सबसे बड़ी बात दोस्तों छोड़िए, करप्शन इस देश में नंबर 5 लिस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इसलिए कोई इंसान बच ही नहीं सकता। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन की, आदमी पकड़ा जाता है वो पैसे दे के छूट जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और उधर पूरा मेरिट पे काम होता है, मेरिटोक्रेसी है वहाँ पर कंट्री में। एक बार ली कुआन यू से किसी ने पूछा कि अगर आपने सिंगापुर को तो अच्छा बना दिया, अगर आपको इंडिया मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं मेरिटोक्रेसी लेके आऊँगा इंडिया में। जी हाँ, उन्होंने यही कहा कि मैं मेरिटोक्रेसी लेके आऊँगा पूरी इंडिया में और वो पूरा ठीक हो जाएगी इंडिया। तो दोस्तों ये है यहाँ पर, ये मेरिटोक्रेसी चलती है पूरी तरह से इंडिया में। और अगर मैं आपको जीरो करप्शन की बात बताऊँ तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर वहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो करप्शन कम होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कम हो जाएगा, लेकिन कम ही होगा वहाँ पर करप्शन। और दोस्तों चलाने का मकसद ली कुआन यू का यही था। और अगर मैं आपको अगर रूल की बात बताऊं थोड़े से, तो सिंगल प्रॉपर्टी रूल है वहाँ पर पूरी तरह से। सिंगल प्रॉपर्टी रूल का मतलब एक इंसान एक ही प्रॉपर्टी खरीद पाएगा। जी हाँ, और जैसे हमारे देश में है कि आप 6 प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी, एक आदमी की 20 प्रॉपर्टी, ये वहाँ पर नहीं है। सिंगल प्रॉपर्टी रूल है। अगर आपने खरीद ली दूसरी प्रॉपर्टी तो आपको इतना पेनल्टी लगा देंगे, अगली बार आप प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं लेंगे। जी हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में अगर आपको एक होटल खरीदना है तो आपको 40 से 45 डॉक्यूमेंट लगते हैं, और एक गन खरीदने तो केवल 20। जिस देश में आप देखिए आप प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो और गन खरीदना ज़्यादा आसान हो, तो वो कैसे ग्रोन करेगा? सिंगापुर प्रॉपरली डिपेंड है मेरिटोक्रेसी के ऊपर। जी हाँ, मेरिटोक्रेसी पूरी तरह से डिपेंड है। वो हायरिंग करते हैं लोगों को, पॉलिसी बनाते हैं, उसके ऊपर कॉम्पनसेशन करते हैं और अप्रेजल और फिर एडमिशन। तो इसमें कहाँ है बताइए नो करप्शन? बीच में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एडमिशन होगा, पेपर होगा, उसके बाद आपका कहीं पर एग्जामिनेशन दे के फिर पेपर होगा। अब बीच में कोई चक्कर ही नहीं पड़ा। दोस्तों ये सिंगापुर ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ है, पूरा लोगों ने भी मदद की है और लीडर तो इनके हाई कमाल के। अगर हम देखें दोस्तों तो इंडिया पूरा 3 चीज़ों पर डिपेंड है, कास्ट, रिलीजन सिस्टम, जी हाँ, और नेपोटिज्म। तो अगर दोस्तों हम देखें आजकल कितने बढ़िया केस आ रहे हैं इंडिया में। आप देखिए कि कोई डॉक्टर है वो कभी कॉटन भूल जाता है पेट में ऑपरेशन के टाइम, कोई सीजर भूल जाता है, कोई मोबाइल भूल जाता है। तो ये केस क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं कि जो मतलब सिफारिश के जरिए डॉक्टर आगे बढ़ते हैं, वो ये डॉक्टर वही होते हैं और कोई नहीं होता है। तो दोस्तों इससे मारामारी भी देश में कितनी बढ़ती है आप देख सकते हैं। और अगर हम आगे थोड़ा और बात करें सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर ऐसे कंट्री नहीं बना है। मतलब आप देख सकते हैं अगर हम एजुकेशन का कंपेयर करें तो एजुकेशन नंबर 3 है इस कंट्री की। और अगर और एजुकेशन की बात करें तो नंबर 1 रैंक है इसकी एशिया में, सिंगापुर में। जी हाँ, एजुकेशन की मामले माने तो। और एजुकेशन की तरफ और आगे बढ़े तो इस देश में मिलिट्री सर्विस को कंपलसरी किया गया है 2 साल के लिए। अगर आपको आगे कैरी ऑन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री सर्विस को कंपलसरी किया गया है 2 साल के लिए हर आदमी के लिए। दोस्तों ये है सिंगापुर। अगर हम आगे बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट 95% है, मेल लिटरेसी रेट 99% है। 1% जो मेल है वो पढ़ा लिखा नहीं है, 99% पढ़ा लिखा है। तो कंट्री आगे कैसे नहीं बढ़ेगी? अपने आप ही कंट्री आगे बढ़ेगी। इंडियन सिस्टम में दोस्तों क्या है ना, गुड एजुकेशन आप पे कीजिए फिर फॉरेन ऑनर में जाइए, ये है इंडिया। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आप अच्छा, आपको पैकेज मिलने के बाद भी लोग विदेश भाग रहे हैं और यहाँ पर विदेश नहीं जाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ के लोग यहीं पर स्थित हैं, यहाँ के बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो मीडिया है ना, ये इनके कंट्रोल में है, प्रॉपर कंट्रोल में है इनके मीडिया। ये सिर्फ अपने लोगों को यही दिखाते हैं कि न्यू डेवलपमेंट हमने क्या करी है, नई टेक्नोलॉजी क्या आती है। तो मीडिया इनकी पूरी कंट्रोल में है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस सिंगापुर के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको प्लीज़ कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो और भारत प्लीज़ सिंगापुर से कुछ सीखे और थोड़ा सा चेंज हो। मैं मानता हूँ कि सिंगापुर की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं होता है ना,
आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज़ अपने देश को साफ रखिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।